शेख साहब दोबारा जेल जा रहे हैं, जेल भरो तहरीक में। आपका दिल है तो आपका कोई फरमाइशी प्रोग्राम है तो मुझे बताएं, मैं तो किसी और के साथ जाना चाहता हूँ। शेख साहब ये बताएं, कल आपने सुप्रीम कोर्ट में कहा था कि अब चश्मा यहीं से फूटेगा, तो क्या इसी बिल्डिंग से इंशाल्लाह शेख साहब क्या गेट नंबर 4 का चश्मा सूख गया है? मेरा तो सूख गया था, इसीलिए मैं हाइड आउट में रहा हूँ, किसी और का पता नहीं। 10 महीने में मेरा चश्मा सूखा क्या, चश्मा ही गायब हो गया। मुल्कों में गया और किसके जहाज इस्तेमाल हुए हैं और प्राइवेट चार्टर फ्लाइट्स का खर्चा कितना है। और आज इमरान खान साहब भी अदालतों में आ रहे हैं। सारे पाकिस्तान के फैसले अदालतों के कंधों पे आ गए। उसकी बुनियादी वजह यह है कि लोग इलेक्शन से फरारी हैं। पीडीएम किसी कीमत पे राजनपुर के बाद तो बिल्कुल उन्होंने टांगों के नीचे से हाथ लगा के कान पकड़ लिए कि 10 लोगों के वोट मिला के भी पीटीआई के 35,000 वोट ज्यादा हैं। लेकिन इलेक्शन ही वाहिद हल है। सुप्रीम कोर्ट की तरफ सारी कौम और मुल्क देख रहा है और अल्लाह से मुझे पूरी उम्मीद है कि अच्छे फैसले आएंगे और पाकिस्तान बेहतरी की तरफ जाएगा और ये एक जो अनारकी की और सिविल नाफरमानी की और लाकानूनियत की फ़ज़ा है, ये मुल्क में ख़त्म। शेख साहब मरीम कहती है कि इलेक्शन जरूर होगा लेकिन पहले माफ़ी मांगना पड़ेगी नवाज शरीफ से। बचकाना मस्का खेज जवाब मैं क्या दूं। पहले भी मरियम बीबी ने इनको मरवाया है, अभी इंशाअल्लाह ताला उसकी बुनियाद रखें। शेख साहब मरीम नवाज ये कह रही है कि नवाज शरीफ को भी लेवल प्लेइंग फील्ड मिलनी चाहिए और उनकी नायली भी जौन सी मर्जी फील्ड मरियम ले ले, इलेक्शन की तरफ आ जाए। आपको इतराज नहीं? मैं नवाज शरीफ ने, मैं मतीला आपको 10 दफ़ा कह चुका हूँ कि वापस नहीं आना। उसने बड़ा सियाना कौवा है। सफ़ेद कौवे भी होते हैं ये मलपुर के आगे। वो बड़ा सियाना कौवा है। उसको पता है कि जब तक नैब सुप्रीम कोर्ट फैसला नहीं करती नैब का, और जो अहम केस है ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़, 1 करोड़ ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ का, उस वक्त तक वो क्यों आएगा जी? मैं सिर्फ एक सवाल आपसे करना चाहता हूँ। चलो मैं वज़ीर दाखिला था, मेरे वक्त तो उनका पासपोर्ट ख़त्म हुआ, नहीं जारी हुआ। अब तो उनका भाई वज़ीर आज़म है, कौन उनको रोक रहा है जी? जगह जगह आए, जलसे करे, जगह जगह आए तो सही ना। उन्होंने नहीं आना, पता नहीं किस हाल में आना है, ये अल्लाह को पता। शेख साहब आप दोबारा साहब कहते हैं कि जेल भरो तहरीक में आए रहनुमा पीटीआई के और खासकर आप जा रहे हैं तो उनके लिए इंतजाम बेहतर किए जाएंगे, क्या कहते हैं? मैं समझता हूँ जेल ससुराल है। जेल में कोई मरा नहीं जा रहा होता। मैंने 7-7 साल इकट्ठी काटी है, ख़त्म नबूवत में 2 साल काटी है, कोर्ट मार्शल काटा है मिलिट्री का। ये उस वक्त की बात है, आप पैदा नहीं होंगे। आगे लाउड स्पीकर लगाते थे कोड़ा मारने से पहले, ताकि सारे सुने कि दहशत पैदा हो। और मुझे यकीन है इंशाअल्लाह ताला कि मुल्क इलेक्शन की तरफ जाएगा। अब तो आप सारे सैकड़ों जो साफ़ी खड़े हैं सुप्रीम कोर्ट के फैसले के लिए और 24 करोड़ लोग इस फैसले के लिए। आप जा रहे हैं दोबारा जेल? देखें, मेन मसला ये है, आखिरी सवाल, ये इमरान खान का मुकाबला नहीं कर पा रहे। मेन मसला ये है कि ये इमरान खान को नाअहल करना चाहते हैं, जेल भरना चाहते हैं और इमरान खान के बगैर इलेक्शन चाहते हैं। ये जो मर्जी कर लें, पीडीएम का हर कदम उल्टा हो रहा है और पीडीएम का हर कदम के आर्गुमेंट आपने सुने, उन्होंने कहा कि 500 दिन तक भी एक्सटेंड किए जा सकते हैं, तो क्या अटॉर्नी जनरल साहब ने खुद पता नहीं 500 दिन रहना है या नहीं रहना, वो पाकिस्तान का बेड़ा गर्क करके जाना चाहते हैं। तो साहब वो कापियाँ भी रखनी है हमारी तरफ से वो मुकम्मल हो गए हैं, अली जफर साहब के मुकम्मल हो गए हैं और अभी आज सिर्फ सलमान राजा साहब सदर साहब की तरफ से करेंगे और उसके बाद केस कंक्लूड हो जाएगा। बाकी जो फारूक नायक साहब ने या अटॉर्नी जनरल ने करने हैं वो करेंगे और इंशाल्लाह शाम तक फैसला आ जाएगा।